अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे 144, 180 एंड 300 का बाय डिवीजन मेथड। तो इस मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है डिवीजन मेथड में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हमें एक साथ डिवाइड करना होता है। तो यहाँ हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं और वो कौन कौन सी हैं, 144, 180 एंड 300। यहाँ पे देखिए तीनों ही हमारे पास इवन नंबर्स हैं। किस तरह पता चला कि हमें हमारे पास इवन नंबर हैं, क्योंकि जो आपको पता है अगर किसी भी वैल्यू के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो वो इवन नंबर होता है। मीन्स ये सारी वैल्यूज 2 से इजीली डिवाइड हो सकती हैं। तो हमने इन्हें 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 14 बिल्कुल आता है 7 पे, और 2 के टेबल में 4 भी बिल्कुल आता है 2 पे। ठीक है, 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 9 पे, 0 हमने ऐसी कॉपी कर लेना है। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो छोटा नंबर 2 आता है, वो आता है 1 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे, और 0 को हमने यहाँ ऐसे ही कॉपी कर लेना है। ठीक है, अभी भी देखिए सारी वैल्यूज 2 से इजीली डिवाइड हो सकती हैं, क्योंकि इन दोनों के लास्ट में 0 और इसके लास्ट में 2 है। 2 इवन नंबर है, तो अभी भी हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो छोटा नंबर 6 आता है, और वो आता है 3 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। अब 2 के टेबल में 9 भी नहीं आता तो छोटा नंबर आता है 8, और वो आता है 4 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। यहाँ हमारे पास आ चुका है 15। 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो छोटा नंबर आता है 14, और वो आता है 7 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ तो ऐसी हैं जिनके लास्ट में 5 आ चुका है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। लेकिन ये यहाँ हमारे पास 36 है, लास्ट में 6 यानी कि इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। तो जब तक कोई वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है तो हम उसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 6 के पास और ये बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। और इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। अच्छा जी, उसके बाद 18 आपको पता है अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने इसे 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे, और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये इनमें से कोई सी भी वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9 ईजिली 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर कोई भी वैल्यू है उसके डिजिट्स को प्लस करने के बाद ऐसा नंबर आए जो कि 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें, 4 + 5 वो बनेगा 9। 9 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, इसलिए 45 भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो हम इसे भी 3 से डिवाइड करते हैं। लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 3 आता है, और वो आता है 1 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। यहाँ अगर हम इन दोनों को प्लस करें, 7 + 5 तो वो बनेगा 12। 12 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, यानी कि 75 भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। लेकिन 3 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 6, और वो आता है 2 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। अभी भी यहाँ दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड हो सकती हैं, तो 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। 25 को अगर हम प्लस करें, 2 + 5 7, 7 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 25 को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं आपको पता है वो 5 से ही डिवाइड होंगी। ये हमारे पास यहाँ ऑलरेडी 1 आ चुका है, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, और 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे। यहाँ अब हमारे पास ये सिर्फ एक ही 5 रह गया है, हमें इसे भी ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 से मज़ीद डिवाइड करेंगे। इन दोनों 1 को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इन सबको करना है आपस में मल्टीप्लाई, तभी हम इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो चलें जल्दी से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हम काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितने 2s हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। उसके बाद है 2 × 3, और उसके बाद है 2 × 5,
अब क्या करना है हमें इन सबको मल्टीप्लाई, तो जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, 16 टाइम 3 इज़ 48, 48 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, वो हम यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं। 48 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 टाइम 8 इज़ 24 का 4, 2 जो है हमारा कैरी हो गया। 3 टाइम 4 इज़ 12, 14। अब 144 को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 5 से, तो वो हम इसी के नीचे कर लेते हैं। 5 टाइम 4 इज़ 20 का 0, 2 कैरी। 5 टाइम 4 इज़ 20, 21, 22। 5 टाइम 1 इज़ 5, 6 एंड 7। लास्ट में फिर से हमें इसे एक और बार 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 टाइम 0 इज़ 0, 5 टाइम 2 इज़ 10, 5 टाइम 7 इज़ 35 एंड 36। मीन्स हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है एलसीएम जो है 144, 180 एंड 300 का वो आ चुका है, और वो है 3600। मीन्स इन तीनों का जो सबसे छोटा और हमें कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो है 3600। इससे मज़ीद छोटा कोई और कॉमन मल्टीपल इन तीनों का नहीं हो सकता। ऐसे बड़े और बहुत से कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।